एक छोटे से गांव में, जहां अंधेरे का साम्राज्य हर रात गहराता था, वहां एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर लोग कांप उठते थे। इस गांव का नाम था भानुपुर, और यहाँ के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी रात को रुकता, वो सुबह जिंदा नहीं बचता। गांव वालों ने कई बार उस हवेली को तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी घट जाती। कभी कोई मजदूर गिरकर घायल हो जाता, तो कभी किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती। धीरे धीरे गांव वालों ने उस हवेली से दूर रहना ही बेहतर समझा। एक दिन शहर से एक पत्रकार, रवि, इस गांव में आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति था। उसे इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी हुई। गांव वालों ने उसे उस हवेली के बारे में जितनी भी डरावनी कहानियां बताईं, रवि उतना ही उत्सुक होता गया। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में, बिना किसी को बताए, रवि ने अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में घुसने का फैसला किया। हवेली के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे, और हर चीज पुरानी और जर्जर हालत में थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर और गहराई में बढ़ा, उसे लगा कि जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक एक कमरे से हल्की सी आवाज आई। रवि ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई और देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसकी उत्सुकता चरम पर थी, और बिना सोचे समझे उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, वहां से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, और साथ ही निकली एक धुंधली आकृति। वह आकृति किसी औरत की थी, जिसके चेहरे पर गहरा दुख और क्रोध साफ झलक रहा था। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने कातर स्वर में कहा, मेरा नाम राधा है। मुझे मेरे ही परिवार ने इस हवेली में कैद कर दिया था। मैंने यहाँ वर्षों तक तड़प तड़प कर अपनी जान दी, लेकिन मेरी आत्मा अब तक इस हवेली में कैद है। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राधा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति और उसके परिवार ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरे साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश होगा। रवि ने राधा की बात मानने का वादा किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाने की ठान ली। लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि उसकी हर हरकत पर कोई नज़र रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में से एक छाया उसे देख रही थी। वह समझ गया कि गांव का कोई व्यक्ति उस शापित रहस्य का रक्षक बना हुआ है। अगले दिन रवि ने गांव वालों को हवेली के अंदर का सच बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति, जो सालों से खामोश था, सामने आया और उसने बताया, यहाँ राधा का पति कोई और नहीं बल्कि इस गांव के सबसे बड़े सरपंच का बेटा था। उसने राधा को हवेली में इसलिए कैद किया क्योंकि वह अपने परिवार की झूठी इज्जत के लिए उसकी हत्या करवाना चाहता था। लेकिन किसी तरह राधा मरने के बाद भी अपनी कहानी दुनिया को बताने का इंतजार कर रही है। गांव वालों को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन तभी सरपंच के बेटे ने वहां आकर रवि को धमकी दी और कहा कि अगर उसने ये बात और फैलाई तो उसका भी हाल राधा जैसा ही होगा। रवि ने उसे जवाब दिया, सच को दबाने की तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी। राधा की आत्मा आज भी तुम्हारी हरकतों का सबूत है। इसके बाद रवि ने पुलिस को सूचना दी और मीडिया के जरिए उस गांव में हुई इस अन्यायपूर्ण घटना को लोगों के सामने लाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में यह खबर फैली और पुलिस ने सरपंच के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। राधा की आत्मा, जिसने वर्षों से इंतजार किया था, अब मुक्त हो गई। लेकिन जाते जाते उसने रवि के कानों में एक आखिरी बात कही, धन्यवाद, तुम्हारे कारण अब मैं शांति से जा रही हूँ। रवि ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, जहाँ उसे ऐसा लगा जैसे राधा मुस्कुरा रही हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गांव से लौटने के बाद रवि ने महसूस किया कि उसके घर में भी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और अक्सर रात को उसे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कहते हैं, राधा की आत्मा अब मुक्त तो हो गई थी,
लेकिन वह अपने इंसाफ करने वाले को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी।